नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि क्या गॉड आपसे प्रसन्न है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे द सन का है। वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और देख लेते हैं। सेकंड कार्ड भी द एम्प्रेस का है। ओके, दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द डेविल। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, नाइन ऑफ कप्स, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या गॉड आपसे प्रसन्न है। तो सबसे पहले तो देखो, हमारा फर्स्ट कार्ड ही सन कार्ड आया था, द एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड्स जो है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो फिलहाल गॉड तो देखो आपके कर्मा से ना प्रसन्न ज़रूर है। यहाँ पे ये यस है कि गॉड आपके कर्मा से प्रसन्न है, क्योंकि आपको यहाँ पे गॉड ने जो भी डिफ़िकल्ट टास्क दिए हैं ना, वो आपने उनको बखूबी निभाया है। आपके ऊपर गॉड ने बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भेजी थी, बहुत सारा आपकी लाइफ में स्ट्रगल भेजा, बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में कंपटीशन फेस करना पड़ा हर एरिया में, चाहे वो आपकी एजुकेशन की फील्ड में हो या फिर आपकी जो भी करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, मतलब आप अपने करियर की ग्रोथ को लेकर के जितने भी आपने, मैं यहाँ पे कहूँ कि एक्शंस लिए, उन सभी एक्शंस से ना गॉड बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। क्योंकि शायद आपको हो सकता है कि विजय नहीं मिली, या फिर आपने जब एक फेज़ पूरा किया तो दूसरे फेज़ में आपको दोबारा से बहुत डिफ़िकल्ट टास्क दिए गए, बट आपने हार नहीं मानी। आपने हर एक चैलेंजेस फेस किए, आप आगे बढ़ते गए। आपकी लाइफ में आपके काफ़ी दुख दर्द का आपको सामना करना पड़ा है। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आपके अराउंड रही, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने की कोशिश की। तो बट फिर भी आपने हमेशा लोगों को माफ़ किया, या फिर माफ़ नहीं भी किया तो भी हमेशा आपने यही सोचा उन्होंने वही किया जो उनको ठीक लगा, बट आप वही करोगे जो आपके लिए बेटर है फ्यूचर के अंदर। तो ये आपकी जो अप्रोच थी ना, वो रियल में बहुत अच्छी अप्रोच थी। आपने जितनी भी जिम्मेदारियाँ आपको गॉड ने दी गई है, उसको चाहे बेशक से आपकी जितनी हिम्मत थी उसके अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपने हमेशा अच्छे तरीके से उसमें परफॉर्म करके दिखाया। चाहे वो आपकी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना हो, चाहे भी कोई भी चीज़ हो, आपने हमेशा अपनी लाइफ में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली है ना, हमेशा कोशिश की है कि आप उसको सही तरीके से निभाओ। कई बार तो आपका मन भी ऐसा किया कि इन सब चीज़ों से आप भाग जाओ, बट फिर भी आप भागे नहीं। आपने उन सब अपनी
परेशानियों का अच्छे तरीके से सामना करने की कोशिश करी, इसीलिए यूनिवर्स आपसे खुश हैं और आपको यहाँ पे ब्लेसिंग देना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपके लिए कोई ना कोई एक ब्लेसिंग लेकर के आया है। और साथ में ये जो एज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये यही बता रहा है कि आपने जो अपनी मेंटालिटी को इस टाइम पे जो सिचुएशन आपके साथ आई थी उसमें इतना स्ट्रांगली परफॉर्म करके दिखाया है ना, इसलिए गॉड आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है यहाँ पे। और इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना अब आपको एक न्यू बिगनिंग देने वाली है। और ये जो न्यू बिगनिंग है ना आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगी, क्योंकि ये आपने अपनी कर्मा से क्रिएट किया। ये जितने भी आपने कर्मा यहाँ पे परफॉर्म करके गॉड को दिखाए हैं ना, उसी से आपकी लाइफ में आपने ये जो न्यू बिगनिंग है, ये जो विजय है, आपने अपनी लाइफ में खुद लिखी है अपने कर्मा से। तो बस आप इसी तरीके से आगे अपने कर्मा परफॉर्म करते चलिए। गॉड आपसे रियल में बहुत ज़्यादा प्रसन्न है ना। और जो अगर आप अपनी लव लाइफ में यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में अभी करंट अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखो, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, कुछ परसेंट, ज़्यादा परसेंट नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पे 30% केसेस में ही लग रहा है, बाकी नहीं तो सारे मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाकी के जो 70% लोग हैं उसमें जो थर्ड पार्टी है ना, उसमें उनका काम ही है, बाकी और कोई नहीं है। बाकी 30% केसेस में यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, बाकी 70% केसेस में यहाँ पे उनका वर्क एरिया ही है या फिर उनके लाइफ के चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से वो आपसे शायद इतना अच्छे तरीके से अभी पूरा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ रिश्ता इतना बेटर नहीं निभा पा रहे जितना पहले करते थे। बट वो आपको लेकर के लॉयल है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। आपके साथ वो अपनी एक ब्यूटीफुल फैमिली देखते हैं। तो आप चाहे तो अपने इस रिश्ते के ऊपर बिलीव कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उनको टाइम दीजिए उभरने का, जिससे कि वो आपको सही सिचुएशन सही टाइम आने पर अपनी सिचुएशंस को बता सकें और फिर आप लोग आगे डिसीजन लेकर के कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। बाकी तो देखो, यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि फ़िलहाल आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे गोल डिसाइड कर रखे हैं जिनको आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, और आपको पता है कि अगर आपने इस प्लानिंग को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, जो भी अभी आपने पकड़ रखी है, तो ये आपकी लाइफ में ना इतनी ग्रोथ लेकर के आने वाली है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बदल जाएगी। और जो ये 9 ऑफ कप्स हैं, ये सारी की सारी जो आपको इमोशनल, जो भी इमोशनल कहूँ या फिर आपको इंटेलेक्चुअल कहूँ, जितनी भी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी है ना, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, इमोशनल फैमिली इश्यूज़ हो, आपके लव रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपके खुद के करियर से लेकर के हो, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, तो इन सब में आपको आगे फ्यूचर के अंदर विक्ट्री मिलेगी। यहाँ पे ये भी आपको पता है। तो देखो, जो भी काम अभी कर रहे हो ना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना। इसमें आपकी विजय गॉड ने लिखी है, इसी वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी आएगी। और आप जो भी अपनी लाइफ में यहाँ पे कमाना चाहते हो ना, नेम, फेम, पैसा, अथॉरिटी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी आपकी यहाँ पे विश है ना, वो यहाँ पे विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। और आपके जो पार्टनर होंगे, अगर आप सिंगल हो तो मैं बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर रियल में बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी फैमिली एक पूर्ण फैमिली होगी फ्यूचर के अंदर, और आपके बेबीज़ भी अच्छे सपोर्टिव होंगे फ्यूचर के अंदर। तो आप पर जितना भी हार्डवर्क है ना, वो आपका पे होगा ज़रूर। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी, पोजीशन और अथॉरिटी भी आपके पास आएगी, और साथ में आपके पास नॉलेज तो आपने गेन कर ही ली है अपने इस स्ट्रगल भरे फेस के अंदर। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ पे आ चुकी है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हो चुके हो। तो भगवान आपसे प्रसन्न है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें आपने अपनी कर्मा से क्रिएट की हैं। तो कैसे ना गॉड आपसे प्रसन्न होंगे, बिल्कुल प्रसन्न होंगे। तो उसके अलावा देख लेते हैं कि गॉड रियल में आपको खुद और क्या चीज़ें बताना चाहेंगे। देख लेते हैं इंडियन टैरो से वो आपको और क्या अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे आपके इस कर्मा के लिए। अगर आपके साथ मेरी प्लीज़ रीडिंग रेजोनेट हुई है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया ज़रूर करो, ताकि मुझे भी पता चले आपके साथ मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट हो पाती है या फिर आपके लिए कोई हेल्प कर पाती है।
चलिए देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, दी हर्मिट का एंड विष्णु जी टेम्परेंस का। तो यानी कि यहाँ पे विष्णु जी यही कहने आए हैं आपको कि देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से द फूल का कार्ड है, यानी कि जो आपकी लाइफ में, और उसके बाद टावर कार्ड है। इस टावर कार्ड के बाद आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग निश्चित लिखी हुई है, और ये जो न्यू बिगनिंग है ना, आपके करियर और आपकी लव लाइफ दोनों में खुशियाँ लेकर के आएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से अपने एक्शंस लेते रहिए। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए उसके लिए आपको बिल्कुल गॉड से अगर मांगना चाहे तो मांग सकते हैं, आपको वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। आपकी लाइफ में विजडम आएगा, साथ में आपके खुद के चक्रास, आपकी खुद की जो ऑरा है वो इतना क्लीन हो जाएगा कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई हो जाएगी ना फ्यूचर के अंदर, कि आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आपको कुछ चीज़ें होने से पहले भी आपको कहीं ना कहीं फील होना स्टार्ट हो जाएगा अंदर से, और फिर बाद में आपको पता चलेगा कि आपको ये चीज़ ऐसे फील क्यों हो रही थी। इतना ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर और ऑरा क्लीन हो जाएगा। और आपकी लाइफ में जो भी अभी बैलेंस आपने खो रखा है, ये जो भी चीज़ें आप जिनका सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो वही सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में आएगी। जब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी एक्शंस आप ले रहे हो, अपने एक्शंस बिल्कुल भी ना रोकें। आपकी एक्शंस ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आएंगे, और साथ में आपके जो पार्टनर हैं उसमें भी, आपकी लव लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।